गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल जो आपको पीएसयू की या कॉमर्स से रिलेटेड हर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। चाहे वो फाइनेंस मैनेजर की वैकेंसी हो, चाहे वो पीएसयू की जितनी भी सीए सीएस सीएमए से रिलेटेड जो वैकेंसीज हो, या फिर आपके जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो कॉमर्स की वैकेंसीज हो, उन सबके लिए ये एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको नए नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में अपडेट करता हूं और एक समराइज जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो मैं अवेलेबल करवाता हूं। इसी कड़ी में मैं बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि सर कोविड के बाद से जो है वो ऑनलाइन पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, आंखों में प्रॉब्लम होती है, ना इतना टाइम मिल पाता है, ना मन करता है कि हम ऑनलाइन जाकर पढ़े, ऐप खोले, वेबसाइट देखें। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं आज अगर कोई चीज़ देखना चाहूँ तो मुझे कोई ऐप पे वगैरह या मूवी भी देखते हैं तो पसंद नहीं है। लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं क्योंकि सारे दिन मोबाइल, सारे दिन ऑफ़िस का ये वगैरह। तो लगता है कि यार सारे दिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो सारे दिन अपन कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। अब उसके बाद भी अगर अगर अपन को पढ़ाई अगर कंप्यूटर पे करनी पड़े या ऐप पे करनी पड़े तो मज़ा नहीं आता है और हैबिचुअल भी हम नहीं हैं। ये तो ठीक है, कोविड एक हमारी मजबूरी थी, उस वजह से हम उस पे शिफ्ट हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता में अगर स्टडी जो हो सकती है वो बिना बुक के, जब तक आपके सामने हाथ में बुक नहीं हो तब तक पढ़ाई का मज़ा ही नहीं आता है, ना कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब जो प्रिंटेड बुक्स है वो आपके पास अवेलेबल करवाई जाए। तो उसी कड़ी में तेजस कॉमर्स क्लासेज ने सबसे पहली बुक अपनी लॉन्च की है, अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू की। जो अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू जो बुक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इस बुक में क्या है, क्या चीज़ आपको मिलेगी, होम डिलीवरी कैसे होगी, कितनी प्राइसेज में आपको ये मिलेगी, ठीक है, किस किस एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, कितने इसमें पेजेज हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो उन सब के बारे में मैं बस आपको 2-5 मिनट में अभी पूरा डिस्क्राइब करूँगा। तो बेसिकली जो सबसे पहले ये जो बुक है, ये आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। जो अपना तेजस कॉमर्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, उस पे आपको ये बुक आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू के नाम से है, जिसमें 1800 प्लस एमसीक्यू कवर किए गए हैं। पहली बात, इसमें 1800 प्लस एमसीक्यू बुक कवर किया गया है। और जो इस बुक की जो सबसे बड़ी खास बात है कि इस बुक में जो है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, यानी आपको इस बुक में जो है वो डिटेल्ड हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा कि इसका आंसर जो है वो कैसे डिराइव किया गया है। कई बच्चों को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल में तो चलो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है कि सर इसका आंसर कैसे आया। ये इसका अगर सॉल्यूशन मिल जाता तो ठीक रहता। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक से प्रिपरेशन करते हैं, हाई लेवल पे पहुंच जाने के बावजूद भी उनको बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है या हाई लेवल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। तो उसी का निचोड़ ये निकाला है कि भाई सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाए। ठीक है, कैसे मिलेगी? आपको होम डिलीवरी मिलेगी, आपको अपने घर के एड्रेस पे मिलेगी ये। आप जहाँ जो तेजस कॉमर्स क्लासेस के जो एप्लीकेशन पे जब आप ऑर्डर बुक करोगे इसका स्टोर में जाकर, ठीक है, तो आपको जो होम डिलीवरी का जो एड्रेस डालना पड़ेगा उस एड्रेस पे विद इन 2 से 3 डेज में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर्स कवर किए गए हैं? 39 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। अब आप कहोगे इतने चैप्टर्स कहाँ से आ गए? तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इंडेक्स कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स कवर किए गए हैं। ठीक है, किन किन के लिए यूजफुल है? ये सारी पीएसयू एग्जाम्स के लिए यूजफुल है जो सीए सीएमए के जो रिलेटेड आती है। सीए या सीएमए से रिलेटेड जो एग्जाम्स होती हैं उन सब के लिए यूजफुल है ये। जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम्स आती हैं उनके लिए यूजफुल है। अकाउंट ऑफिसर की एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। फाइनेंस मैनेजर की वैकेंसीज के लिए यूजफुल है। डब्ल्यू की वैकेंसीज के लिए यूजफुल है। या ये कहे कि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का डबल ए हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कॉमर्स का कोई एग्जाम दे रहे हो, या पीएससी का जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में एबीएसटी का जो एग्जाम है उसके लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एबीएसटी से रिलेटेड, या मैं कहूँ किसी दूसरे स्टेट में जो है वो एबीएसटी ना बोलकर इसको कॉमर्स से रिलेटेड डिनोट करते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं
उन सबके एग्जाम्स के लिए ये अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू बुक आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने एक और बुक अभी रिलीज की है नेट के पेपर नंबर 1 की। जो हमारा जनरल पेपर होता है, कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कॉमर्स के पेपर में तो नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो नेट का पेपर 1 है उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। तो उसके हमने एक एमसीक्यू बुक निकाली है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं, और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में उसमें कंपाइल किए गए हैं। और इसमें जो है वो 2500 से ज्यादा एमसीक्यू बुक है, वो 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इसके बारे में मैं अलग से और चर्चा करूंगा। ठीक है। तो दो बुक हमने निकाली है। एक हमारा जो है सबसे फेवरेट जो कोर्स है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, ये एक ऐसा कोर्स है जो सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, और ऑलरेडी 2000 प्लस स्टूडेंट्स इसको एनरोल कर चुके हैं। और एक ही कोर्स है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रखी हैं। तो एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा, इसमें पूरा समराइज अपडेटेड आपको नोट्स मिलेगा, 15,000 प्लस एमसीक्यू बैंक मिलेगा, 50 प्लस प्रीवियस आपके पेपर्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा 100 प्लस इसमें टेस्ट सीरीज है, और लैपटॉप और मोबाइल में इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके भी मैं जल्दी जो है वो बुक लेके आ रहा हूँ इसकी भी, तो होप सो वो जल्दी आपके लिए कवर हो जाए। अब बात आती है इंडेक्स की कि इस बुक में अकाउंटिंग वाली जो बुक है उसमें क्या क्या कवर है। अकाउंटिंग वाली बुक में मैं अगर बात करूं सिंपली, आपको फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग दोनों कवर कर रखा है इसमें, फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे 11th 12th में चलती है, 11th एंड 12th क्लास में जो चलती है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो हमारे बीकॉम या एमकॉम लेवल पे जो चलती है। ठीक है। वो सारा इसमें कुछ कवर किया गया है। एक बार अगर मैं चैप्टर्स रीड आउट करूं, तो जो चैप्टर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं वो पहले दे रखे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद में दे रखे हैं। और टोटल पेजेज की अगर मैं बात करूं तो 419 पेज है इसमें। काफी मतलब अच्छी खासी बुक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट बुक है बिल्कुल, कोई 50-60 पेज की बुक है, नहीं। पहली बात तो ऐसी चीज बनाई नहीं है। अगर मान लो मुझे एक ही बुक में, कई बच्चों का ये डाउट था सर, हम तो सोच रहे थे कि एक बुक में आप सब डाल दोगे, एमसीक्यू मतलब कॉस्टिंग के भी डाल दोगे, एफएम के भी डाल दोगे। नहीं जी, अगर ऐसा करते तो फिर तो अकाउंट्स के 200 क्वेश्चन होते हैं, कॉस्टिंग के भी 200 क्वेश्चन होते हैं, तो फिर आपको एक अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता। बात उसकी नहीं है कि बुक्स अलग अलग है, बात यह है कि कंटेंट भी आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। आप मान लो गुडविल के कैलकुलेशंस कर रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन सोल्व किया, आपको लगता है कि नहीं गुडविल आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल का कोई भी क्वेश्चन आ गया आपसे। लेकिन अगर आप गुडविल के 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो, या पार्टनरशिप के आप लगभग 170-80 क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो आपको अलग ही मजा आता है, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि वाकई में यार मुझे पार्टनरशिप से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायबैक का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल आ जाए चाहे प्रैक्टिकल आ जाए। तो पहली चीज जो है वो आप लोगों को ये लगता है होगा कि ये अलग अलग बुक्स क्यों निकाली है, उसका लॉजिक यही था कि इतना इतना ज्यादा एमसीक्यू मिले, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में दोनों में अच्छी कमांड हो सके। ठीक है। तो चैप्टर्स की अगर बात करें, तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस 1 2 3। ये क्यों 1 2 3 किया? क्योंकि ये एक ऐसी जो थ्योरी है, वो थ्योरी है जो आपकी 11th क्लास में जो आपने पढ़ाई की है। ठीक है। अकाउंटिंग की जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बेसिक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मतलब बहुत हाई लेवल सीए बन जाते हैं, सीएमए बन जाते हैं, और कुछ कुछ छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता सभी गलती करते हैं, बट कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये चीज इसका आंसर ये है, और वो जल्दीबाजी में उसको गलत कर जाते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस 1 2 3 दिया है, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस किससे रिलेटेड है, इंडेस किससे रिलेटेड, आपके जो क्वेश्चन हैं। बीआरएस वाला चैप्टर कवर हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया, फाइनल अकाउंट्स आ गए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर आ गया, गुडविल आ गया, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर आ गया, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ गया। अब आप देखोगे पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर टोटल 5
चैप्टर्स में डिवाइड की गई है पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन जरूर फंसता है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दो, चाहे अकाउंटेंट दो, अकाउंट ऑफिसर दो, या डबल का एग्जाम दो, या किसी भी पीएसयू का एग्जाम दो, आपको पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चाहे रेशियो से रिलेटेड मिले, रेशियो कंप्यूटेशन का, न्यू रेशियो, गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो से रिलेटेड मिले, या गुडविल की कैलकुलेशंस मिले, या फिर आपसे रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन पूछ ले, या प्रॉफिट शेयर का कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है। जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कुछ चैप्टर्स में, कुछ एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने उसको भी कवर कर दिया ताकि ये न लगे कि ये इसमें कवर नहीं है। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा पूछता है। कंपनी अकाउंटिंग, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू एंड राइट एंड बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, और इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब आप देखोगे कि कंपनी अकाउंटिंग जो है वो मैंने इसको ब्रेक कर दिया और 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी अकाउंटिंग की बात करोगे तो वहां पर लीगल फ्रेमवर्क के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, स्मॉल कंपनी के लिए क्या टर्नओवर लिमिट रखी गई है, ठीक है, बोनस शेयर कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, या बोनस शेयर के लिए क्या कंडीशंस होती है लीगल में, या बायबैक किन किन सोर्सेज से किया जा सकता है, या डिबेंचर रिडम्पशन जो फंड होता है उसका कहाँ यूज किया जा सकता है, उसकी एंट्री क्या बनती है। तो थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो और प्रैक्टिकल की बात करें तो फॉरफीचर की एंट्री पूछ लेता है कि फॉरफिटेड शेयर में कितना बैलेंस जाएगा, या शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, या बोनस शेयर की जो लिमिट है वो कितनी बनेगी, बोनस शेयर से उसके राइट शेयर की लिमिट पूछ लेता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें मैंने कवर कर दिया है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ ये पूरा 22 चैप्टर तक पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो आपने सीए फाइनल में पढ़ा है, गुडविल एंड शेयर भी सीए फाइनल में है। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी सीए फाइनल में। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखो कंसोलिडेशन और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज गुडविल जो है, ये एक ऐसे चैप्टर है जो बड़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, छोटे लेवल में नहीं पूछा जाता। आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि रियली आएगा। लेकिन अगर आप कोई पीएसयू का बड़ा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ई3 लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली चांस है कि आपसे कंसोलिडेशन का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या शेयर का जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एग्जाम टू एग्जाम लेवल कैसा है। और कई बार बड़ी एग्जाम में इतने बेसिक से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आपको लगता है क्या वाकई में ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लायक था क्या। कई बार ऐसा भी होता है। मैं दिखाऊंगा कई पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेके आऊंगा बहुत जल्दी। एक एक पेपर को मैं डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस पेपर है। सबसे पहले तो मैं पावर ग्रिड का पेपर लेके आऊंगा, क्योंकि पावर ग्रिड का अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर है ये हमारे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बहुत कम पूछता है। ये जो मैंने चैप्टर जो कवर किए हैं ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के हिसाब से कवर किए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो एग्जाम है उसमें ये चैप्टर डिफाइन कर रखे हैं, बाकी ये ओवर एग्जाम में तो पूछता ही नहीं है। बट फिर भी मैंने इसमें कवर कर दिया कि ऐसा ना लगे कि कभी किसी को कि कुछ चैप्टर छूट गए हैं। वॉइज अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म, सीएसआर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर सोलिसिटर, हॉस्पिटल अकाउंटिंग और फोरेंसिक अकाउंटिंग, ये वो चैप्टर है जो किसी और अदर एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछता है। और ये पर्टिकुलरली जो मैंने कवर किया है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कवर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल जो पेजेज हैं, टोटल जो पेजेज हैं वो कितने हैं, 419 पेज हैं। अपने आप में काफी अच्छी लेंथ की बुक है। ठीक है, आपके घर पे के एड्रेस पे मिलेगी आपको। अब आता है इसके डेमो की बात कि किस तरीके से इस बुक में क्वेश्चंस कवर किए गए। थ्योरेटिकली जो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है उनका कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। 1+1 कितना होता है 2, अब इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां मुझे लगा कि वाकई में इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ये लॉजिकल है, इसके ऊपर तो बनता है, तो वहां पर मैंने उसको जरूर दिया है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद आंसर दिया गया है, आंसर के बाद जो है
आंसर जो है वो क्वेश्चंस के नीचे ही दिया हुआ है, आपको पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मेरी जो नेक्स्ट जो बुक आ रही है कॉस्टिंग और एफएम वगैरह है, उसमें भी हो सकता है कि मैं पैटर्न चेंज कर दूं, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना था कि सब आंसर जो है वो बाद में दिया जाए तो बढ़िया रहे, ताकि हमें कुछ असेस करने को, आंसर को पिकअप करने का हमारा माइंड चल सके। अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चंस के नीचे आपने आंसर दिया तो इसका मतलब कि हमने तो अपना दिमाग ही नहीं लगाया। मेरी उनकी बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कॉस्टिंग और एफएम की जो बुक आ रही है अभी नेक्स्ट, और इनकम टैक्स और जीएसटी के एमसीक्यू पे, ये 4-5 बुक जो है वो जल्दी आने वाली हैं, मैं उसमें प्रिपरेशन में हूँ। तो डेफिनेटली उसमें आपको जो है इसमें ये चेंजेस मिलेगा कि आंसर आपको तुरंत नीचे नहीं मिलेगा, आंसर आपको जो है वो अब लास्ट में जाकर मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपने आप को उसमें ऑब्जर्व कर पाओ। ये जैसे फर्स्ट चैप्टर था। अब जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31st March 2015 was rupees 1 lakh and 1,10,000 respectively. As of 31st March 2019, if the company values the machinery at rupees 1,10,000, which of the following valuation principle is being followed? अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल के साथ में आपको ये डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी था कि उसके असेट की जो वैल्यू है वो 1,10,000 जो वैल्यू की है, वो कंपनी ने कौन सा मेथड, अकाउंटिंग मेथड जो है वो फॉलो किया है, वहां पर कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी था, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे की बात करें, ठीक है, आगे ऐसे ही मैंने 2 4 5 आपके लिए कुछ पेजेस रखे हैं कि जैसे मैं प्रैक्टिकल की बताता हूँ आपको कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो डिटेल है वो कैसे है। थ्योरेटिकल में भी मैंने कुछ कुछ जहां लगा मेरे को कि हिंट जरूरी है, वो मैंने हिंट आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पूरा अकाउंटिंग का जो है पूरा आपको पूरा कवर करवा देगी इसमें। फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपको 39 जो चैप्टर्स हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आते हैं उनको आप एक समरी लाइन में नोट कर ले और उसका एक क्वेश्चन बैंक बना लें, ताकि आप उसको क्वेश्चन को नोट करने से आपको वो हमेशा मेमोराइज रहेगा, ठीक है। तो अब मेरी जो है वो नेक्स्ट बुक जो है वो जल्दी आ रही है। एक जो नेक्स्ट जो बुक आ रही है, नेक्स्ट जो बुक आ रही है मैं वो बता देता हूँ। पोस्ट और एफएम की बुक आ रही है, एमसीक्यू, पोस्ट और एफएम की एमसीक्यू बुक, ठीक है। दूसरी आ रही है इनकम टैक्स एंड जीएसटी एमसीक्यू बुक। तीसरी जो बुक आ रही है वो आ रही है ऑडिट एंड लॉ एमसीक्यू बुक, ठीक है। इसके बाद जो है वो थ्योरी जो नोट्स है उसकी बुक्स आएगी सेपरेटली, ठीक है। तो ये तो जो बुक्स है वो एमसीक्यू की बुक्स है, और जो थ्योरी की बुक्स आएगी वो हो सकता है कि 2 या 3 दिन जो है, 2 या 3 बुक्स है वो एक कंपाइल होके एक अलग सेपरेट बुक बन जाए, वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। इस बुक की बात करें, अगर मैं इस ब्रह्मा अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू की प्राइस की बात करें, तो इसकी जो अभी प्राइस है वो इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेज जो है वो 551 रुपये है, ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। 551 रुपीज का इसका जो चार्ज है वो आपको ऑनलाइन पे करना है, और आपको एक ट्रैक आईडी मिलेगा जहां पर आपकी बुक कैसे आपको कितने दिन में मिलेगी, कहाँ पहुंच गई है, आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, पूरा जैसे अमेजन वगैरह का जो स्टेटस होता है वैसा पूरा आपको स्टेटस मिलेगा कितने दिन में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जरूर आप बुक परचेज करने के बाद में मुझे रिव्यूज बताइएगा कि आपको बुक कैसे पसंद आए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके हाथों में, आपके घर के एड्रेस पे आपको अवेलेबल करवा सकूं, ठीक है। ताकि जो एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए, अपने घर पे पढ़ पाए, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ पाए, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो।